मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपको बताएंगे चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले उससे जुड़ी हुई कुछ बात है वो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपने ये जो है इससे जुड़ी हुई कुछ बात है, ये इन्वर्स फंक्शन का ये 6 निष्पत्तियाँ हैं और इसके प्रांत है, ये इसके मुख्य मान है। हमने कुछ क्वेश्चन लेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपने पढ़ा है 10वीं क्लास में 6 निष्पत्तियाँ होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये उसमें आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे +2 में पढ़ने हैं, इंटर सेकेंड ईयर में। 6 निष्पत्तियाँ हैं जो इन्वर्स में पढ़ने हैं, सब इन्वर्स है। ये इनके प्रांत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, ये क्लोज में है। हमने जो भी लिखा है चीज़ जो है आपको अच्छे से सेफ याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी से बनेंगे, क्योंकि जो भी काम किए जाएंगे इससे किए जाएंगे देख देख करके। तो आपको ये तो याद ही रखना पड़ेगा किसी तरह से, किसी भी हाल में। तो ये आपका हो जाएगा प्रांत इसका क्लोज इंटरवल में -1 से 1, ये भी -1 से 1 होता है। इन्फिनिटी ये ओपन में होता है, ये भी ओपन में होता है टेन इन्वर्स का। और ये आपका जो है -1 से 1 होता है क्लोज में, ये भी क्लोज में ही होता है। तो ये प्रांत है, हमको सबसे ज़्यादा यूज इसको करने हैं। तो ये आपका क्लोज में होता है। साइन इन्वर्स का -π/2 से होता है। कॉस इन्वर्स का ये 0 से पाई होता है, इसके बीच ही होते हैं जो भी मान होते हैं, वो भी ये क्लोज में होते हैं। ये ओपन में होता है, ये भी ओपन में होता है, ये क्लोज में होता है, ये क्लोज में होता है। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन सा होता है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं और करके दिखाते हैं कि आखिर इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो चलिए आइए, इसको पहला बात यह है कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही है, हम हल करेंगे। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स -1/2 है। साइन इन्वर्स हम देखेंगे साइन कितने के मान जो है -1/2 होता है। तो हमको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे साइन 30 इसको रेडियन में लिखेंगे, तो 30 को लिखने के लिए 6×18 π/6 कर देंगे। 6×18 π/6 हो जाएगा रेडियन में, यहाँ माइनस तो माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान इसको देखना है कि ये जो है ये π/6 आ जा रहा है, ये इसके बीच है कि नहीं। जैसे -90 से 90 है, -90 से इसका मान जो है -90 से 90 डिग्री के बीच है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 6×18 यानी कि -30 डिग्री, इसका मतलब इसके बीच में है, -90 और 90 के बीच है ये। तो इसका मतलब है ये मैच करेगा। तो इसको आप जो है सीधे क्या कर देंगे, यहाँ से इन्वर्स है और ये साइन कट जाएगा, तो -π/6 इसको लिखेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर बताएंगे कि क्लोज इंटरवल में इसका जो मुख्य मान है ना, -π/2 से π/2 के बीच है। माने ये जो भी आंसर आया है, ये जो मुख्य मान है साइन इन्वर्स के, उसके बीच है। अगर मान लीजिए हो सकता है कि इसका मान जो है, इसका मान साइन का मान इसके बीच नहीं आता, तो हम नहीं लिख सकते, कोई दूसरा उपाय लगाते। तो पहले ये चेक कर लेना है कि इसके बीच आ रहा है कि नहीं। अगर इसके बीच होगा तभी उसका आंसर होगा, अगर बीच नहीं होगा तो आंसर नहीं होगा। तो ये -30 इन दोनों के बीच है, इसलिए आंसर होगा। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो ये होगा कॉस इन्वर्स, ये होगा √3/2 होता है। इसमें भी देखना है कॉस इन्वर्स, कॉस कितने के मान 1/√3/2 होता है। तो कॉस 30 का होता है, आप टेबल में देख लेंगे। तो कॉस 30 का 30 को लिखेंगे हम π/6 लिखेंगे, 6×18 होता है। अब इसको देखना है कि ये 6×18 30 होता है, कॉस का मान कितना है। देखिए अब ये कॉस से कॉस इन्वर्स से कॉस ऐसे नहीं हटा देना, पहले चेक कर लेना है कि ये है कि नहीं है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन इस प्रांत के मुख्य मान से बाहर हो, है ना। तो अगर इससे बाहर होगा तो नहीं निकल पाएगा, इस क्वेश्चन का हमको मुख्य मान ही निकालना है। तो ये आपका 0 और क्या हो रहा है 180 के बीच आ रहा है, 6×18 30 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसको हटा सकते हैं। तो कॉस इन्वर्स से कॉस कट कैंसिल हो जाएगा, π/6 आ जाएगा। और ये बता देंगे बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई क्लोज इंटरवल में। ये आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मुख्य मान π/6, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ और हम क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके
तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 क्वेश्चन करके दिया, पहला दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखेंगे। कोसेक इन्वर्स 2 का है, तो इसका मुख्य मान पूछ रहे हैं, तो हम करेंगे क्या है, यहाँ पे कोसेक इन्वर्स है, हल करेंगे हम तीसरा का। कोसेक इन्वर्स 2 यहाँ लिखेंगे। कोसेक इन्वर्स कितना का मान 2 होता है, तो हमको पता है कि साइन का मान जो भी होता है, कॉस का जो भी, कोसेक का जो भी मान होता है साइन का उल्टा होता है। साइन का मान 1/2 30 का होता है। इसका मतलब है कि 2 दिया है तो इसका मतलब कोसेक 30 का मान होगा। तो कोसेक 30 का मान जो है, जैसे साइन 30 का मान 1/2, कोसेक उसका उल्टा हो जाता है। अगर साइन का 1/2 है तो कोसेक का उल्टा हो जाएगा, यानी 2/1 यानी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 लिख लेंगे, यानी कि कोसेक हो जाएगा आपका, कोसेक हो जाएगा 30 का, 30 को आप लिखेंगे π/6 लिखेंगे। 36 18 होता है, 30 होता है। अब इसको आप चेक कर लेंगे पहले कि इसका मुख्य मान क्या है, बीच है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं कोसेक का मुख्य मान जो है, यहाँ पे कोसेक का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच है, इसके बीच ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता तो चेंज करना पड़ता है। तो आ रहा है, अच्छी बात है। तो ये कोसेक कट जाएगा, π/, क्या होगा 6 हो जाएगा। बिलोंग्स करेगा किसके, बता देंगे कि मुख्य मान के बीच है, -π/2 से π/2 के बीच में है। अतः इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, मुख्य मान π/6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मुख्य मान निकालते हैं। बहुत सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन एकदम 100% आते हैं। तो क्वेश्चन आगे आप अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3 है, इसका मान पूछ रहा है। तो tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे, tan कितना का मान जो है √3 होता है। तो हमको पता है कि tan 60 का मान होता है। तो tan 60 यहाँ लिख लेंगे, π/60 का 3 यहाँ पर कर देंगे, यहाँ माइनस लगा लेंगे। अब इसको 10 से 10 कट जाएगा। अब कटाने के लिए तभी ऑप्शन है जब इसके मुख्य मान के बीच होना चाहिए। तो tan इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच है, यानी कि -90 और 90 के बीच आ रहा है, -60 सही है। तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। अतः मुख्य मान कितना होगा, -π/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी किसी तरह का अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं क्वेश्चन को हमेशा आपके लिए लेकर आऊँगा। और जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।